चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित। क्या पढ़ेंगे? सदिश बीज गणित। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी 10.2। देखो इधर पहला सवाल, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। क्या? परिमाण का परिकलन कीजिए। इधर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहले में दिए गए 3 प्रश्न। मान लो पहला है वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप प्लस के कैप। इसका तुम परिमाण नहीं निकाल पाओगे। वेक्टर ए का मापांक, इनके गुणांकों का वर्ग। आई गुणांक कितना है? 1 का वर्ग। जे गुणांक, के गुणांक, इतना ही करना है। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 कितना गया? कड़ी में 3 मात्र। बस तुम्हारा मन के क्या भी लिख सकते हो। ठीक, ये पहला सवाल खत्म हो गया। पहले का दूसरा देखो, वेक्टर बी बराबर क्या दिया है? 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मान। कुछ करना नहीं है। गुणांकों का वर्ग 2 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 7 होते 3 तिहाई 9। कितना आया? तो 49, 1 50, 50 और 58, 58 4 62। हल तो होगा नहीं, मात्रक। यही क्या है? ठीक। तीसरा भी देख लो जब देख ही रहे हो। तीसरा क्या है? वेक्टर सी बराबर, हाँ मात्रक लिखना जरूरी है। क्या लिखो चाहे मत लिखो, से कोई दिक्कत नहीं है। चाहे क्या लिख दो। 1/कड़ी में 3 जे कैप माइनस 1/कड़ी में 3 के कैप। सी का निकालो मापांक, गुणांकों का वर्ग 1/कड़ी में 3 का वर्ग, 1/कड़ी में 3 का वर्ग प्लस 1/कड़ी में 3 का वर्ग। तो सब क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस क्या जाएगी जी? 3/3। कट पिट गया, एक मात्र। ठीक। सवाल नंबर 2, समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का बहुत लिख सकते हो, अनंत सदिश लिख सकते हो। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। कैसे? चलो मान लो हमने लिख लिया वेक्टर ए बराबर, कुछ लिख सकते हो, आई कैप 2j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर बी में लिख लिया। अगर कहीं तुम एक स्थान पे 2 लिखे हो, जब अगला लिखोगे कहीं तुम एक स्थान पे 2 लिख लेना। ठीक। मान लो हमने यहां लिख लिया 2i कैप j कैप प्लस k कैप लिख लो। चाहे मतलब माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, अंक से दिक्कत थोड़ा है। अगर तुमने यहाँ पर 2 लिखे, 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ 5 लिखे, क्या लिखना पड़ेगा? 5। ठीक। तो अब इसको हल करो, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है। देखो इधर वेक्टर का परिमाण निकालो। ऐसे 2 सदिश निकलने थे, इसके परिमाण क्या है? बराबर आए। देखो इधर हल करो इसको। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर। हल करो इसको। 1 2 2 4, 1 4 2 6 मात्रक। चाहे लिखो ये क्या है? बी का भी निकालोगे 6 ही आएगा, क्योंकि हमको परिमाण बराबर दिखाने थे। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 2। इस समझ में एक और उदाहरण ले हम, और ले
तो कैसे एक और ले लेते हैं। मान लो दूसरा, इसी दूसरा तरीका हमने ए बराबर लिख दिया। बोलो क्या लिख लिया मैंने, 2i कैप 3j कैप, यहाँ क्या लिख लिया 4k। ठीक, सही है। अब जब भी वहां लिखोगे तो चेंज कर दोगे, जहां 3 है वहां 2 कर, जहां 2 वहां का कर दो 3। चलो क्या लिखूं मैं, 3i कैप, यहाँ लिख दो 4j कैप, और यहाँ क्या लिख दो, बताओ मैग्नीट्यूड बराबर है नहीं बराबर आएगा, आएगा। ठीक, कर लोगे ना, करें हम, कर लोगे, दोनों परिणाम बराबर आएगा। सवाल नंबर 3। ठीक, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अगर समान दिशा का है, समान दिशा का मतलब ये होता है कि दोनों सदिशों का दिक् को जाए, क्या चाहिए, दोनों सदिशों की दिक् को जाए बराबर आनी चाहिए। ठीक, समान दिशा में मतलब यही है। जैसे मान लो हमें लिखा वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप प्लस के कैप। ठीक, वेक्टर बी हमने लिख लिया 3i कैप 3j कैप, अभी जान जाओगे और मिल सकता हूं 4j कैप लिख लो, 4i कैप 4j कैप 4k कैप, 5i कैप 5j कैप 5k कैप। हाँ, यहां समान रहना चाहिए। मैंने आपको दिखा रहा हूं, परेशान मत हो, अभी मैं और लूंगा। ठीक, इनके मात्रक सदिश अगर बराबर आ गए, कोण बराबर आ गए, दिक् को जय बराबर आ गई, हम वो लोग का दें क्या है, सही है। मान लो हम डाय निकाल रहे हैं, एक का एक अंश सदिश निकालो। ठीक, क्या था फार्मूला, वेक्टर बटे मॉड ए, सही है। तो आई कैप जे कैप के कैप बटे 3 स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस आई कैप जे कैप के कैप। बताओ क्या आएगा, कड़ी में 3, इसको लिख सकते हैं 1/कड़ी में 3 आई, 1/कड़ी में 3 जे कैप, 1/कड़ी में 3, मतलब इसकी जो कोण आए 1/कड़ी में 3 आए दिशा। अब बी कैप निकालो, क्या लिखोगे, वेक्टर बी बटे मॉड बी। ठीक, 3i कैप 3j कैप 3k कैप बटे 3 का स्क्वायर 3 का। ठीक, तो 3i कैप 3j कैप 3k कैप बटे 27 जी, 27 तुम लिख कर सकते हो, 3 कड़ी में 3, अलग अलग करोगे 3/कड़ी में 3 आई कैप, सही है। गलत हो रहा शायद, नहीं 3 कड़ी में 3 भी है, 3/3 जे कैप 3/कड़ी में 3 के कैप, 3 सब काट दो, कितना आ गया, 1/कड़ी में 3 आई कैप, 1/कड़ी में 3 जे कैप, 1/कड़ी में 3 के कैप। तो यहां पर मैग्नीट्यूड बराबर आ रहे थे, यहां पर दिशा बराबर आ रही है। इसकी दिशा 1/कड़ी में 3, इसकी दिशा कितनी है सबकी। ऐसे तुम चेक कर लेना, जा घर पर तुम ले लेना वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप के कैप, चाहे 5 आएगा लिखना, क्या 5i कैप जे कैप या 2i कैप लिख लेना, 2i कैप 2j कैप, फिर ना नहीं आएगा जी, नहीं आएगा, ये नहीं आ पाएगा। क्यों, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, यहां पर नहीं आ पाएगा, वो लेना पड़ेगा। बताओ इसको फटाक से। ठीक, चलो आगे देखो, चलो सवाल नंबर 4 देखो। 4 क्या है,
एक नहीं, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश हेतना और हेतना समान हो। ठीक, हमको दो सदिश दिया गया, मानो सदिश a बराबर दिया गया है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, और हमें b बराबर दिया गया है x i कैप फिर y जे। प्रश्न में बोला है दोनों सदिश क्या है, बराबर हैं। ठीक, दोनों सदिश, इसलिए नतीजा क्या है, दिखाओ, दोनों सदिश समान है। ठीक, क्यों, तो अगर दोनों सदिश समान है तो हम कह सकते हैं कि a बराबर b या b बराबर a, बात वही हो ना, चाहे लिख लो a बराबर b, चाहे b बराबर a, तो लिख लो कितना है, चलो ये पहले लिख देता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप x i कैप प्लस आई गुणांक यहाँ कितना है, आई गुणांक यहाँ कितना है, सारिक में आप भी सब पढ़े हो, तुलना करने वाला। x का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना हो गया, उत्तर हो गया। सवाल नंबर 5, आगे देखो, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1, अंतिम बिंदु -5,7, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। इनिशियल पॉइंट हमको दिया गया 2,1, मान लो ये कोई सदिश है, इसका इनिशियल पॉइंट कितना दिया जी 2,1, फाइनल पॉइंट कितना दिया -5,7, हे मान लो ए है, हे मान लो बी। अगर इसको हम सदिश के रूप में लिखना चाहे, ए को सदिश के रूप में लिखना चाहे क्या लिखें बताओ, 2i कैप प्लस जे कैप, बी को लिखना चाहे 5i कैप प्लस 7j कैप। अब पूछा क्या है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। देखो इधर, अगर हमको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिए गए हो, हमेशा हमको निकालना होता क्या, ए बी, बी माइनस ए। मान लो ऐसे समझ लो, ये पॉइंट है, मान लो ओ, ये ओ से स्थित सदिश है, क्या है, ओ से स्थित सदिश है, ये हो जाएगा मान लो ओ ए, ये वेक्टर हो गया मान लो ओ ए, ये क्या हो गया वेक्टर ओ बी। हमको निकालना क्या है, ए बी, क्या निकालना है, ए बी, क्या निकालेंगे, हमेशा दुश्मन घटाएं, ध्यान रहे, ओ बी माइनस ओ ए, तुम ए भी पूछ सकते थे, बस समझाने के मैं किया हूं ऐसा। ठीक, जब भी तुमको दो सदिश दे तो कोनो पोजीशन वेक्टर मान लिया करो, मतलब क्या है, शून्य सदिश, इसका दिशा कितना होता है 0,0, तो इससे मैं जो निकालता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, वो भी हमको कितना दिया गया है 5i कैप 7j कैप, वो वाला 2i कैप प्लस j कैप, हटाओ उसको, -5i कैप प्लस 7j कैप -2i कैप माइनस j कैप, सही है। 7i कैप 6j कैप। हमको इसका सदिश और अदिश दोनों मान पूछा हुआ है, एक सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो भैया अदिश घटक में समझते हो, अदिश घटक मतलब ये होता है कि आई ना लगा रहे, आई जे ना लगा रहे, बस केवल गुणांक। तो आई गुणांक कितना है 7, जे गुणांक कितना है 6, तो अदिश घटक हो गया -7 और 6, और सदिश घटक क्या हो जाएगा, उसके साथ आई और जे लगा दो। आई और जे ही तो दिशा बताता है, आई कहता है x अक्ष की दिशा में, y कहता है, आई कहता है x अक्ष की दिशा में, j कहता है y अक्ष की दिशा में, आई और j दिशा है जी। ठीक, सदिश घटक क्या हो जाएगा
सदिश घटक बस दिशा दिखा दोगे, माइनस ये क्या बता रहा है, यक्ष पक्ष के ऋण दिशा में माइनस लगाया ना, फिर 6 जे का वाई अक्ष के धन दिशा में। 5वां सवाल हो गया। 6वां देखो, किसी कोई डाउट बताओ, देख लो, एक कुछ बोलेंगे आप, हमारे मन में जो भावनाएं चलती रहती हैं, ये देखो, ए बराबर क्या है, आई के बोलो फटाफट, 2 जे के प्लस के का, बी बराबर -2 आई के प्लस 4 जे का प्लस 5 के का, सी बराबर बोलो आई का 7 तरह की योग फल निकालिए। ऐसा कौन धरती पर जो योग फल नहीं निकाल पाएगा इसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बस जोड़ना है। आई कैप 2j कैप के कैप माइनस है 2i कैप 4j कैप 5k कैप, आई कैप 6j कैप 7k कैप। पहले आई हुआ जोड़ो, है ये साथ कट जाएगा ना जी, एक कट गया, इसको लिख लो 0i कैप। अब आगे देखो 2j -2 -4j आएगा, के 4 1 5 7 से 5 हटाओ, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 4j कैप 5 1 6 में घटाओ, ये आंसर हो गया। ठीक, 7वां ठीक, सदिश एक का अनुदिश एक मात्र सदिश ज्ञात कीजिए। बताया होना मात्र सदिश, इकाई सदिश, मात्र सदिश, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर सब वही होता है, बताया थे, इंपॉर्टेंट भी। तो मात्र सदिश कैसे निकालते हैं, एक है वेक्टर ए बटे मॉड में ए, तो आई जे के बटे कड़ी में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना है बोलो, आई जे के बटे 2 दूनी 4 4 2 6। तुम्हारा मन के अलग अलग लिख सकते लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाल लो बड़ा से, उतारो, आगे देखो, समझो यार। सवाल नंबर 8 देखो, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां बिंदु P और Q क्रमशः, दो आंसर, यह बिंदु P, यह बिंदु Q, यह 3D, ठीक, और ये क्या है 4 का 5 का 6, ये 3D है जी। बताओ, मान लो हमको निकालना क्या है, PQ के अनुदिश मात्रक सदिश, मान लो है बिंदु O है, O पहले निकाल लो OP का स्थित सदिश, क्या लिखोगे बताओ, आई कैप 2j कैप के कैप, OQ का क्या निकलेगा
4 आई कैप, 5 जे कैप, 6 के। बता चुका हूं, जब परिणामी निकालोगे पी क्यू घट जाएगा ना जी, तो दिखा के प्रूफ कर दो अभी। हाँ, ये मान लो ऐसे ओ से स्टार्ट कर रहे हो तो लिखोगे ओपी प्लस क्या पी क्यू, बराबर क्या लिखोगे, कहां से आएगा ये ओ क्यू। खुश होना, सहमत हो ना, एक इधर एक इधर एक इधर जाएगा, उल्टा जाएगा। हमको निकालना क्या है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ। प्रूफ के साथ पढ़ो, रट्टा मत मारो, मैथ है, रट्टा मारना ही नहीं है। लो प्रूफ हो गया, बताओ तो हम क्या निकाल लेंगे, पी क्यू निकालेंगे, क्या लिखेंगे ओ क्यू माइनस, इसके पीछे में किया था प्रूफ के साथ। लिखो ओ क्यू कितना दिया है 4 आई कैप, 5 जे कैप, 6 के कैप माइनस आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप, 4 आई कैप, 5 जे कैप, 6 के कैप, आई कैप माइनस 3 के कैप, घटाओ आई कैप 3 आई कैप प्लस प्लस इसका निकालना आपको मात्रक सदिश, इसका निकालना है मात्रक सदिश ना जी, यही बोला है ना, ठीक। मात्रक सदिश, अमदिश मात्रक सदिश, पी क्यू पे अमदिश। चलो तो बताओ क्या लिखोगे, पी क्यू कैप बराबर क्या लिखोगे बटे पी क्यू का, बस यही हो गया। 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप बटे 3 स्क्वायर प्लस 3 जे कैप प्लस 3 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 आई कैप, 3 बटे कड़ी में 3 जे कैप, 3 बटे कड़ी में 3 के कैप, 1 बटे कड़ी में 3 आई कैप, 1 बटे कड़ी में 3 जे कैप, 1 बटे कड़ी में 3 के कैप। एरिया अलग दिया है, ठीक। 8वां हो गया है, सही है। 9वां देखो, दिए हुए सदिशों के लिए सदिश ए प्लस बी के अंदर मात्रक सदिश बोला था ना मैं, सब सवाल में क्या पूछेगा, मात्रक सदिश, इंपॉर्टेंट लगवाया था मैं। 9वां सवाल, वेक्टर ए दिया गया है 2 आई कैप, जे कैप, 2 के कैप, बीओ दिया गया है माइनस आई कैप प्लस के कैप माइनस के कैप। ए प्लस बी के मध्य से क्या पद निकालना है, तो निकालो ए प्लस बी, 2 आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, घटाओ आई कैप, जे खत्म, के कैप। हमको निकालना है ए प्लस बी का एकक सदिश, लगा दो इसे उल्टा सीधा उसी में, ठीक। बटे क्या लिखोगे, आई कैप बटे 1 का स्क्वायर प्लस ठीक बटे काड़ी में, इसे छोड़ दो, हम लिख सकते हो। 10वां देखो, सदिश 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस
+2 के कैप क्यों एक अल्फा वैल्यूज ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो 8 क्या है। मान लो वेक्टर ए बराबर 5i कैप -j कैप प्लस हमको दिया गया है कराया कि एक ऐसा अनुदिश यानी एक सदिश निकालिए जिसका परिमाण कितना हो 8 इकाई। अब परिमाण 8 इकाई मतलब ये है हमको निकालना है 1 है तो वेक्टर ए बटे क्या लिखोगे मापांक की प्रॉब्लम क्या है ना जो इकाई से निकालना है वह इसका परिमाण कितना हो 8 इकाई। मैग्नीट्यूड 8 इकाई गुना ज्यादा है इसीलिए इसे 8 गुणा कर दो बटे क्या हो जाएगा वेक्टर ए का समझो अनुदिश द इकाई सदिश ऐसा निकाले इसका मापांक कितना हो 8 हो तो 8 का उसके साथ क्या हो गुणा हो। हल कर लो 8 ये दिया गया है 5 के जे का 2 के बटे 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 8 5 का जे का 2 के बटे बताया 5 25 25 29 1 30 7 ये आ जाएगा 8 बटे कड़ी में 30 हल भी कर सकते हो तुम एक उतार लो तो से